वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक घमासान जारी। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, वंदे मातरम के 2 छंद गाने का निर्णय देश विरोधी। 1937 में कांग्रेस ने गीत को बांटकर विभाजन की रखी नींव। अमित शाह का राहुल पर निशाना। बोले, तुष्टीकरण की राजनीति फिर से तेज। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। आंदोलन के दबाव में जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक। सोरेन सरकार को झटका। 11वीं 13वीं जेपीएससी के नियुक्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। जेपीएससी पर हाईकोर्ट की रोक के बाद देवेंद्र महतो बोले, सरकार ने धोखा दिया तो आंदोलन फिर होगा। पेपर लीक और अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद। महतो ने सरकार को दी चेतावनी। सीआईडी रिपोर्ट कार्ड में ठीक से क्यों नहीं रखी? पर्दा डालने की कोशिश हुई तो नहीं सहेंगे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने भी किया मंथन। संसद मार्च के दौरान अधिक बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। राहुल का महिलाओं से संवाद। समाज की नहीं अपनी आवाज बताइए। 22 अगस्त को पुणे में महिला विशेष छात्रों की गूंज कार्यक्रम। बंगाल के 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह एसएसबी में करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। शनिवार को पहाड़ी जिलों के मुद्दों पर मंथन। पीएम ने दिल्ली में सचिवों के साथ बैठक की। देश के भविष्य के लिए मिलकर काम करने, नई सोच अपनाने पर जोर दिया। बागपत में अखिलेश यादव के 54 को रुपया बनाने वाले बयान पर आरएलडी नेता दिलनवाज खान का बयान। बोले, वो अल्पसंख्यकों को अछूत समझते हैं। उनके समय में गुंडों की सरकार थी। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होगी। अमित शाह बोले, दूरदराज के लोगों को मिलेगा न्याय तक आसान और तेज पहुंच का लाभ। लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच को स्वीकृति को लेकर अमित शाह ने कहा, संवैधानिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी मनाएगी सेवा संकल्प महोत्सव। 15 दिन तक देश भर में कार्यक्रम। सेवा संकल्प महोत्सव में स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविरों के साथ विकास सुशासन पर कार्यक्रम। 22 को बीजेपी अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करेंगे। योगी सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फोकस। यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सीधे अभिभावकों के खाते में पैसा भेज रही है। मुंबई जमीन सौदों पर आदित्य ठाकरे का आरोप। अंधेरी का खेल मैदान 21 लाख में लीज। बोले, हजारों करोड़ की जमीन में बड़ा भ्रष्टाचार। मुंबई में जमीन कब्जे के आरोप पर आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन का ऐलान। 23 अगस्त को बांद्रा में जुटने की अपील। ठाणे में आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की चेकिंग शुरू। 6 जगहों पर चेकिंग जारी। जिन ऑटो वालों को मराठी नहीं आती उन्हें दिया जा रहा है नोटिस। वसई, विरार, मेरा भाईंदर में मराठी नहीं बोलने वाले पर आरटीओ की कार्रवाई। 1 महीने की मोहलत। भाषा सीखो वरना लाइसेंस परमिट रद्द। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर एफडीए का शिकंजा। पुराने डिब्बों में तेल भरकर बेचने, इस्तेमाल किए तेल को दोबारा बेचने पर सख्त कार्रवाई। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का सख्त आदेश। मिलावट घटिया तेल पर कार्रवाई। 25% से अधिक टीपीसी वाला इस्तेमाल तेल दोबारा नहीं बिकेगा। 10 लाख रुपए का जुर्माना। मुंबई में विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर एफडीए ने सितारों को भेजा नोटिस। तुकाराम बोले, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। पुणे में अमित शाह के एंटी नेशनल वाले बयान पर विजय वडेट्टीकार का पलटवार। हमें राष्ट्र विरोधी कहने वाले अपनी विचारधारा का इतिहास देखें। मुंबई में 600 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन सौदे पर ईओडब्ल्यू की नजर। लोन ट्रांसफर, संपत्तियों की कीमत तय करने में गड़बड़ी के आरोप। धर्मेंद्र प्रधान ने द भारत मॉडल किताब लॉन्च की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों से विकसित भारत भविष्य के युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलने पर महिलाओं का प्रदर्शन। आसनसोल एसडीओ कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी हंगामा। पटना पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। अधीक्षक की सुरक्षा के आश्वासन के बाद काम पर लौटे। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 वर्ष की उम्र में निधन। तिहाड़ जेल में बंद थे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ से 2 की मौत। परिवारों को 9-9 लाख रुपए का मुआवजा। सीएम शुभेंदु का ऐलान। प्रयागराज में बाढ़ से डूबने लगे सामान और दुकानें। संगम जलमग्न। सड़कों पर चलने लगी नाव। मिर्जापुर में बारिश का कहर। मिट्टी की दीवार गिरने से 3 की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में हवा में झूले डिवाइडर।
सो रहा है NHAI प्रशासन। गोंडा के 5 गांव के 12,000 की आबादी बाढ़ से पीड़ित। नाव सहारा बाढ़ पीड़ितों के लिए आवागमन के लिए 87 नावें गांव में लगाई गई। रीवा में बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। शहर के कई स्थानों में घरों में पानी घुसा, लोग घरों में कैद। राहत बचाव दल ने लोगों को बचाया। रोहतास सोन नदी में जलस्तर बढ़ा। सोन नदी के टीले पर रहने वाले लोगों को छोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश। चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर सड़क पर दौड़ रही नाव। मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ चौकिया रेस्क्यू टीमें तैनात। लखनऊ में SBI के फील्ड ऑफिसर ने बैंक रिलेशनशिप मैनेजर पत्नी और अपनी बहन की गोली मारकर हत्या की। दिव्या मिश्रा यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। बहन पत्नी की हत्या कर मानस वाजपेयी ने फिर खुद को मार ली गोली, आत्महत्या कर ली। पत्नी दिव्या के घर वालों को मानस ने बताया सनकी। मानस कार से ICICI बैंक पहुंचा। फोन करके पत्नी दिव्या मिश्रा को ऑफिस में बाहर बुलाया। थोड़ी देर बातचीत की और फिर गोली मार दी। हत्या का कारण साफ नहीं। मानस के व्हाट्सएप स्टेटस में दिखा, मानस ने लिखा, धोखेबाज पत्नी की हत्या की, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। पुणे में चलती स्कूल वैन में भीषण आग लगी। छात्रों के नहीं होने से टला हादसा। मालदा में घास काटने गई महिला की रेप के बाद हत्या। गिरफ्तारी के लिए लोगों ने बिहार स्टेट हाईवे जाम किया, टायर में आग लगाई। वडोदरा में बस के दरवाजे में फंसने से 7 वर्ष के मासूम की मौत हुई। पुलिस ने हर एंगल से जांच करने की बात कही। पुणे के एक हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत। परिजनों ने लापरवाही के गंभीर आरोप डॉक्टर्स पर लगाए। दक्षिण 24 परगना की चंपाहाटी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में पुलिस दबिश के दौरान सराफा व्यापारी की मौत। परिजनों ने धक्का देने का लगाया आरोप। सोनीपत में नगर निगम के सीवरेज ट्रैक्टर ने 11 वर्ष की बच्ची को कुचला, मौके पर मौत। इंदौर में 3 वर्ष की बच्ची से प्रताड़ना का आरोप। बैग में छिपे वॉइस रिकॉर्डर से खुलासा, टीचर पर केस। चंद्रपुर में नशे में कार चालक का तांडव, 5 किलोमीटर तक तबाही, 1 की मौत, 4 घायल। वाराणसी में 3 दिन से लापता छात्रा का शव प्रेमी के किराए के कमरे में मिला। फरार प्रेमी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें गठित की। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में चलती ट्रेन के आगे 71 वर्ष की मां को धक्का दिया। 45 वर्ष का बेटा गिरफ्तार। रामनगरी अयोध्या धाम में पूर्ण श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है प्रसिद्ध सावन झूला उत्सव। 28 अगस्त तक चलेगा 14 दिवसीय धार्मिक उत्सव। भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों के लिए अच्छी खबर। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र बोले, सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा मंदिर का निर्माण कार्य। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ जारी। 28 अगस्त तक रहेगी यात्रा, 12 दिन यात्रा का समापन। बुजुर्गों की सम्मान सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। माता पिता बच्चों को संपत्ति से कर सकते हैं बेदखल, अगर बच्चे नहीं करते सम्मान और सुरक्षा। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का निर्णय। 2027 से पेट्रोल, डीजल, CNG गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अगस्त के पहले 2 सप्ताह में दुनिया में गोल्ड 9 और भारत में करीब 7% उछला। महंगे दाम के बावजूद पहले से अधिक बिका। मेमोरी चिप्स की बढ़ती लागत के असर से OnePlus, ओप्पो, सैमसंग ने बढ़ाए दाम। OnePlus ने 9 महीने में 5वीं बार, सैमसंग ने 9वीं बार दाम बढ़ाए। बैंक ऑफ अमेरिका की सर्वे में दावा किया गया, एशिया में भारत सबसे कम पसंदीदा मार्केट। कंपनियों की कमाई उम्मीद से बेहतर रहने के बावजूद भरोसा कमजोर। E20 से परेशान पुराने वाहन मालिकों को सरकार और ऑयल कंपनीज दे सकती हैं राहत। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुझाव के बाद पुराने व्हीकल्स के लिए E10 पेट्रोल वापस लाने पर चर्चा। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि तेल कीमतों में महंगाई बढ़ने पर मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती करना जरूरी। अगस्त की MPC के मिनट्स ऑफ मीटिंग से मिले संकेत। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे हैं यश। आज से एडवांस बुकिंग शुरू, दर्शकों में उत्साह। सिनेमाघरों के बाद OTT पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू द जंगल। जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम। अक्षय, जैकलीन, रवीना, सुनील, अरशद की फिल्म। जैकी श्रॉफ की द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो
भी अब ओटीटी पर 5 G5 पर होगी स्ट्रीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन ओटीटी पर स्ट्रीमिंग को तैयार, आज से उपलब्ध। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी तमिल रोमांटिक फिल्म प्यार प्रेमा कल्याणम, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में देख सकेंगे आप। फिल्म महाकाली में असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाएंगे अक्षय खन्ना। 24 अगस्त को मिलेगी झलक।